पूरे राजस्थान में। बुधवार श्री विनायक को दी है गुहार, कौन बन पाएंगे आज संकट मोचन अपनी टीम के लिए, जानेंगे आप सभी के साथ। एक तरफ नजर आएगी बालाजी यूपी 11 और बालाजी जाने जाते हैं संकट मोचन हनुमान जी के नाम से, और देखते हैं किस अंदाज में आज फिर से ये दिन जो होगा ब्लास्टिंग बन पाएगा। और दूसरी तरफ होंगे तौलिया सर के JBN टीम। तो चलिए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लेना चाहते थे कमल बगड़िया जी, पर टॉस जीता था JBN तौलिया सर ने, और टॉस जीतकर किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला। तैयारी कर लीजिए, जिस सीट पर आप बैठे हैं उससे उठने का यहां पर बिल्कुल भी मन मत बनाइएगा, क्योंकि आने वाले 20 ओवर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एंथ्रॉलिंग होने जा रहे हैं। कम बैक कर रहे हैं प्लेयर्स, एंड काफी अच्छा गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत शानदार लेवल को देखने को मिल रहा है। टेनिस क्रिकेट के लिए ये मेरा पहली बार है, एंड आई एम लविंग एंड एंजॉयिंग इट। क्या कहना चाहेंगे चौधरी क्रिकेट क्लब के लिए आप, और स्प्रिंटर्स हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर है उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनाया पहले, और ये कहना चाहूँगी जितना जिस लेवल का स्टैंडर्ड सेट किया है, ब्रॉडकास्ट का हो, ग्राफिक्स का हो, पिच का हो, LED सेटअप का हो, एंड एवरीथिंग आउट देयर इज रियली वर्ल्ड क्लास आउट देयर, एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस, और भी उनको गुड विशेस आने के टूर्नामेंट्स के लिए। और खासकर आपने तो अभी नेशनल लेवल पर हॉकी चैंपियनशिप की है, आप हमें बहुत सारे बार सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, वंडरफुल ब्रॉडकास्टर्स के लिए आपने काम किया, और क्या कहेंगे आप? ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी, जैसे हम ग्राफिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि आपका नाम, रिजवान सर का नाम जैसे फ्लैश ऑन कर रहा था ऑन द स्क्रीन, वो एकदम वो ग्राफिक्स का चेंज बहुत होता है। ग्राफिक्स बहुत महत्वपूर्ण रखता है, एक पर्टिकुलर कुछ भी, जैसे वट एवर यू सी यू बिलीव, लाइक दैट वर्ल्ड क्लास ग्राफिक्स एंड ब्रॉडकास्ट टीम को अगर भी देखें, दे हैव बीन डूइंग रियली गुड हार्ड वर्क, putting all their blood and sweat to the team out there and working really world class। अभी होने वाला है ये मैच between the two teams, and let's see which team wins. A sixth game and the last game of the night. और चलिए एक बार फिर से शुरुआत होगी आज के दिन का एक और बड़ा मुकाबला। हमारे सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के दिन का अंतिम मैच। और देखिए बहुत सारे दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार चौधरी क्रिकेट क्लब को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। हमारे साथ येलो जर्सी में भी सर मौजूद है। सर आपसे भी निवेदन करेंगे, एक बार थम्स अप कीजिए, बताइए अगर आप चौधरी क्रिकेट क्लब को एंजॉय करें। द मैन इन येलो टी शर्ट विद स्पेक्स इज लुकिंग ऑन वंडरफुल। और चलिए अब गेंदबाजी पर क्या कमल शुरुआत करेंगे सौरभ वहां पर, और साथ ही साथ मनु ग्रेवाल, ये दोनों बल्लेबाज जिन्होंने बहुत ही आतिशी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को पिछले मैच में। पहली गेंद ओवर द विकेट के साथ यहां पर बहुत ही अच्छे टप्पे पर डालते हुए गेंद नजर आए कमल इस बार, और ये दोनों टीम जो है प्रमिता इस प्रकार से यहां पर नजर आती है, बहुत ही अद्भुत रहती है। जैसे कि हमने उनके इनिंग्स देखे इंडिविजुअली फ्रॉम बोथ द टीम्स, बॉलिंग एंड बैटिंग लाइनअप्स आर रियली गुड, एंड मैं चौधरी बालाजी यूपी के कैप्टन को पूछ रही थी
मैं उनको पूछ रही थी ये सवाल कि जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था लास्ट टाइम, क्या इस बार भी वो वही सेम प्रेडिक्शन लेके आ रहे हैं? बट उन्होंने कॉम्बिनेशंस काफ़ी अपने टीम के लिए समझ लिया है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फील्डिंग। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता टॉस कौन जीता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट उनके गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों के लिए। जी बहुत ही कॉन्फिडेंट है और बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये आज के दिन होने वाला है साबित। आज के दिन का अंतिम मुकाबला है और एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही अलग दर्जे का यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही अलग लेवल का यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए जिस तरह से फोकस सभी दर्शकों पर है, बट अब तौलिया सर को समझना होगा कि ये टीम अलग दर्जे टीम है। क्या ये रन आउट है? स्वयं ने स्प्रिंट मारते हुए यहां पर विकेटों पर लगाने का प्रयास किया था। क्या इस बार डाइव लगाई जब बल्लेबाज ने सुरक्षित सही समय पर क्रीज में पहुंचे या फिर नहीं? थर्ड एम्पायर की तरफ ये मसला गया है, यानी कि निर्णय गया है। और जब जब थर्ड एम्पायर की तरफ जाता है हमेशा क्लोज एनकाउंटर्स हमें नजर आते हैं। देखते हैं किसके पक्ष में जाएगा, क्या बिना किसी कॉल के यहां पर विकेट मिलेगा या फिर बल्लेबाज सेफ रहेंगे ऑन द क्रीज। जी हाँ, बहुत ही अद्भुत मुकाबला। आज का दिन पूरी तरह से यहां पर अलग ही माहौल में जम चुका है, बन चुका है और लगातार जो उत्साह है वो एक अपनी चरम सीमा पर बढ़ रहा है। और जो निर्णय बल्लेबाज अभी भी रहेंगे वहां पर क्रीज पर मौजूद। कभी भी निर्णय आना शेष बचा है। We will have to look at it. बट दर्शकों आप सभी को एक बार फिर से जरूरी सूचना देना चाहेंगे कि चौधरी क्रिकेट कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 11 नवंबर को, यानी कि दिवाली से पहले प्री दिवाली जो बैश होने वाला है इस चौधरी क्रिकेट कप के फाइनल में, वो बहुत ही ज्यादा एब्सोल्यूट स्टनर होने वाला है। और एब्सोल्यूट प्री दिवाली बैश हम सभी मिलकर मनाने वाले हैं आप सभी के साथ यहीं सीकर की ये शूरवीरों की भूमि पर। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। the length we are talking about, this is the actual length and this is the hard tracking length जिस पर कोई भी गेंदबाज मैक्सिमम डिलीवरीज डालना चाहता है और इसी पे आप मैक्सिमम विकेट्स वहां पर प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी दोहराए, कोई भी संदेह वहां पर है नहीं। इस बार सौरभ ने कहा कि चलिए हाथ खोलने का थोड़ा सा मौका मैं मिलेगा तो मैं खोलूंगा, बट इस बार फिर से मिड ऑफ की दिशा में वो गेंद गया है और स्कोर टिकर जो है हमारे स्कोर से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप उन्हें अपडेट कर दें। बट कमल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही एक्सेप्शनल पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी गेंद, ऑफ कटर। पहले जरूर ऐसा लग रहा था कि क्या ये वाइड लाइन के बाहर जाएगी, बट बहुत अच्छा गेंद अंदर आया और बहुत ही पैनी एम्पायरिंग का मुजाहरा वहां पर दिखाई दिया। सौरभ और मनु ग्रेवाल, दे आर दी ओपनर्स। पिछले मैच में एक अलग स्कोर पहले ओवर में, बट इस बार गेंदबाजी अटैक अलग, इस मैच का प्रेशर अलग। कौन जीतेगा, कौन जाएगा आगे की तरफ? अभी पहले ओवर की हो चली है समाप्ति। पहला ओवर रहा है बड़ा ही दिलकश गेंदबाजी टीम के पक्ष में। कमल बगड़े जी एक बार फिर से अपनी टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन कप्तानी करने के लिए ऑलरेडी जाने जाते हैं।
चलिए पहला ओवर 1 रन और एक बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत ज्यादा बाहर की गेंद, शफल ज्यादा आउटसाइड द ऑफ स्टंप कर गए थे योगेंद्र। गेंदबाजी अटैक पर राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ आए हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। खेलने का है तो किसी को बोलने का ले जाए, ये बोलना भी आसान नहीं है। और चलिए इस बार भी एक अच्छी गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट पर खेलने का प्रयास, 8 गेंद 1 रन, प्रेशर ज्यादा नहीं लेना चाहेंगे। चलिए ये आखिरकार प्रेशर रिलीजिंग शॉट है, हम बात कर रहे थे कि 8 गेंदों में सिर्फ आया है 1, अब ये पहला है, गिनते जाइएगा, द अल्टीमेट काउंटडाउन शोडाउन। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टक्कर का मैच होने वाला है, टक्कर का मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स ही है बहुत ही अच्छे फॉर्म में एंड अभी तक 2 ओवर्स खत्म भी नहीं हुआ है और एक बाउंड्री आ चुका है। पावरप्ले के अंदर देखते हैं कितने सारे रन्स बनते हैं एंड जेबीएन में से शोराब इज ऑन द स्ट्राइक आउट देयर। आराम से खेलना चाहिए मुझे लगता है, बहुत क्या होता है ना, कभी कभी हड़बड़ी में हम आ जाते हैं, सोचते हैं कि इतने सारे रन्स बनाएं, पर कभी कभी पेस भी मीडियम लेवल का रख के खेले तो काफ़ी अच्छे रन्स बन सकते हैं तभी भी। जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, बट ये शुरुआत है, मैंने कहा था आपसे पिछले गेंद के बाद कि जस्ट गिविंग अ काउंटडाउन, आप सिर्फ गिनते चले जाइए, गिनतियां जो है भुला देते हैं ये बल्लेबाज। पिछले मैच में हमने इनकी ओपनिंग बैटिंग देखी थी, ग्रेवाल और सौरभ ये दोनों बहुत ही क्लासिकल हिटर्स हैं, खासकर ऑन साइड में तो अलग ही दर्जे में बल्लेबाजी करते हैं ये। बट मुझे नहीं लगता ये लोग रुकने वाले हैं हर्षित, ये लोग पूरे फॉर्म में है, बैक टू बैक बाउंड्रीज दे रहे हैं। जेबीएन टोलियासार बैक टू बैक बाउंड्रीज, लास्ट मैच ऑफ द डे होने वाला है, इंटरेस्टिंग, क्राउड भी बढ़ती जा रही है, हम लोग देख सकते हैं। चौधरी क्रिकेट फिर से एक बार फिर से यहाँ पर जबरदस्त धुआंधार धमाकेदार वो ठान के आए हैं कि बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज लगाना है। और जैसे कि शुरुआती स्टार्ट अगर अच्छा हो जाता है ना बैटिंग के लिए, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम के लिए। एंड इसी ओवर में अगर हम देखें तो बैक टू बैक इतने सारे रन्स कर चुके हैं शोराब, 7 गेंदों में 17 रन्स। एंड ये पार्टनरशिप है शोराब और मनु ग्रेवाल के बीच। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप, शुरुआती 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन और उसके बाद रनों का तांता पूरी तरह से यहाँ पर लगा दिया गया है। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन, दूसरे ओवर में बहुत सारे रनों की बौछार। End of 2 overs and the scores are 23 without any loss. पार्टनरशिप रह रहा है अभी शौरभ एंड मनु ग्रेवाल इज गोइंग टू बी ऑन द स्ट्राइक। प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं तो 115 का है एंड करंट रन रेट की बात भी करें भी वो 10 में है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मैच। जेबीएन टोलियासार कितने रन्स बनाते हैं ये पहले इनिंग्स में देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चौधरी बालाजी ने भी काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया था कि उनको ऐसे फील्डिंग करना है। अब तक हमने वो कमाल नहीं देखा है, बट कुछ भी कह सकते हैं, बाकी ओवर्स भी अभी है, देखते हैं आगे जाता है कैसा परफॉर्मेंसेस फ्रॉम बोथ द टीम्स। जी हाँ बिल्कुल, we went together, we lose together and we grow together and making more ourselves stronger। ये टीम जानती है कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्गर और करना होता है और बहुत ही अच्छी क्लासी यहाँ पर सोच के तहत बल्लेबाजी। पहले ओवर में सिर्फ 1, दूसरे ओवर में पूरी तरह से यहाँ पर बराबरी पर लेकर आए पावर प्ले का जो स्कोर बनाना चाहती है टीम। ये होने वाला टफ मैच, बट बालाजी यूपी 11 वो गलती नहीं करना चाहेंगी, अतिरिक्त समय नहीं लेना चाहेंगी बिटवीन दी ओवर्स। अगर बल्लेबाज ले रहे हैं तो एम्पायर्स भी उन्हें फटकारेंगे, ये इसमें कोई भी संदेह है नहीं। और हमारे सभी दर्शक जो है एक अच्छे ठंड का यहाँ पर मजा लेते हुए
जो मध्यम मध्यम मीठी मीठी ठंड होती है उसका मजा लेते हुए और ये ठंड बड़ी अद्भुत है। शीतकालीन अगर हम बात करें, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी तक एक बहुत एक्साइटिंग कंटेंट लेकर आए क्रिकेट का। ये लीजिए, अगर आप कंटेंट को फॉलो करना चाह रहे हैं तो कीजिए। अच्छी फील्डिंग है, तालियां बिल्कुल अप्लॉजेबल होने वाली है। राइट हैंड साइड में ड्यू फैक्टर होता है जब आप अक्सर थोड़ा सा स्लिप भी होते हैं। बड़ी अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, अगर उनके पीछे गेंद निकल जाती तो शायद 3 और रन जुड़ जाते। इसलिए द पावर ऑफ द फील्डर्स बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग होती है और खासकर जब आप ऐसे मैचेस खेल रहे होते हैं, जब आपको आगे जाना है तो इस मैच में आपको लगातार जीत प्राप्त करनी होती है। चलिए, इस बार यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में प्लेड ऑन करना चाहते थे, थोड़ा सा गाइड करना चाहते थे गेंद को, पर ये भी अच्छी गेंद। तीसरा ओवर, अंतिम ओवर पावर प्ले का। अच्छी गेंदबाजी, मिड ऑफ को ऊपर रखना और उसके बावजूद आपके पास इतनी लिबरल गेंदबाजी करना वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। बट ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कि आप कैसे वहां पर लगातार जो है वो गेंद के अनुसार बल्लेबाजी कर पाए, बल्लेबाजी के अनुसार वहां पर अलग ही चीजें कर पाए। यहां पर प्लेड ऑन, हमने बात की थी कि पहले 1-2 बार वहां पर सीधे बैट के साथ खेलने का प्रयास किया। हमेशा जब आप क्रॉस बैटेड शॉट खेलने जाते हैं, मनु ग्रेवाल, पिछला मैच एक अलग मैच था, ये मैच उनके लिए एक अलग मैच है। ये मिस किया, सीधा जाकर गिल्लों पर हिट किया। ये होता है समय समय का मुकाबला। समय दर समय मुकाबला बदलता है, समय दर समय आपके लिए आपका विश्वास बदलता है। इस बार गेंदबाज का विश्वास थोड़ा सा बड़ा भारी और मनु को जाना पड़ा है पवेलियन। 25 के स्कोर पर पहली विकेट का पतन, बट आज सौरभ ने अभी तक किया है अद्भुत कार्य और एक अच्छी गेंदबाजी के साथ वहां पर नासु खान, क्या कमाल की गेंदबाजी। 5 गेंदें, सिर्फ 2 रन। इससे पहले ओवर में लगभग 22-23 रन आए थे, पहले ओवर में सिर्फ 1। और इस ओवर में देखिए, तीसरे ओवर में लगातार तीसरे गेंदबाज का उपयोग किया है, तो ये भी एक अलग सोच की तरफ वहां पर बताता हुआ। स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पर खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप पर। बैट का अंदरूनी किनारा लगने के बाद वहीं कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 के बाद 25, 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती 3 ओवर की बात कर ले, थोड़ा सा एडवांटेज में यहां से चौधरी बालाजी यूपी, और वहीं जेबीएन तोलिया सर्वी की टीम भी संतुष्ट होगी क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 25 रन लगाए हैं। पर अच्छी बात की एकमात्र विकेट खोया है, अभी भी 9 विकेट उनके हाथ में। और जब जब आपके हाथ में विकेट होते हैं, आप बेहतर स्थिति में होने की उम्मीद लगाए रखते हैं वहां से। बल्लेबाजी इस समय सूरज राजपूत और सौरभ पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी कर की थी, वहीं से आए हैं उसी मोमेंटम के साथ जहां से मुकाबले को छोड़ा था। नए मुकाबले में वहीं से शुरुआत करते हुए 9 गेंद 24 रन कभी भी आसान रहता नहीं है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके रखना, पर सौरभ की वो है पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू बैक इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी। चौधरी क्रिकेट कप 2023 चौधरी क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित स्प्रिंटर परसेंट एक आला दर्जे की प्रतियोगिता, और जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे के चरण में पहुंच रही है, रोमांच की प्रकाश टावर पहुंचती हुई, और संभवतः कल से परसों की रात्रि से यहां बहुत बड़ा धमाल होगा। जब टॉप 8 के मुकाबले यहां से खेले जाएंगे, उसके बाद टॉप 4
और उम्मीद करेंगे यहां से पूरे भारत की निगाहें इस प्रतियोगिता पर बनी रहेंगी, क्योंकि कल या परसों से आउट ऑफ राजस्थान से भी बहुत सारे खिलाड़ी यहां पर आने वाले हैं। 3 के बाद 25 एक विकेट के नुकसान पर अब किस गेंदबाज को लेकर आते हैं आज से टीम कैप्टन कमल बगड़िया। पावर प्ले की समाप्ति एंड स्कोर्स आर 25-1 JBN टोलिया सर के लिए शोराब है और सूरज राजपूत। और वाइड का इशारा, दिशाहीन गेंद, पहली गेंद बड़ी महत्वपूर्ण रहती है किसी भी गेंदबाज के लिए। सौरभ आए हैं गेंदबाजी के लिए, दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ चली गई ये गेंद। सोच अच्छी थी वहां पर, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखना चाहते थे। ओ ये गेंदबाजी, कटर्स, लेफ्ट आर्म कटर्स, जब राइट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाजी करते हैं तो एक अलग एनर्जी यहां पर आ जाती है। और लेफ्ट आर्म गेंदबाज बहुत सारे मैंने देखा यहां पर इस टीम में, और राइट आर्म गेंदबाज भी जब लेग कटर डालते हैं तो वो भी एक अलग नजर आते हैं। हमने देखा एक ऐसे स्पिनर्स को जिन्होंने, एक आज मनोज ने 5 विकेट लिए, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। राइट आर्म लेग स्पिनर को हमने कल हैट्रिक लेते हुए देखा, रिजवान चांद जी। अब बिल्कुल गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है इस विकेट पर। अगर आप टर्न करना जानते हैं, अगर आपके अंदर गेंद को अंदर बाहर करने की काबिलियत है, तो आप बल्लेबाज को बाहर कर सकते हैं। रिजवान जी ये मैच बहुत कांटेदार होने वाला है। सौरभ गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं और 3 गेंदबाज मुझे अभी तक ऑलरेडी लेफ्ट आर्म गेंदबाज नजर आ चुके हैं। तो कमल बगड़िया जी ने बड़ी यहां पर सूझबूझ के साथ मुझे लगता है टीम को बनाया है। यूपी बालाजी 11 बहुत ही बेहतरीन टीम, हालांकि जो सामने जो टीम है तौलिया सर की JBN, वो भी बड़ी अद्भुत टीमों में से एक है और पिछले मैच में उन्होंने दर्शाया। सौरभ स्ट्राइक पर, सौरभ गेंदबाजी पर, अभी तक 2 गेंदें अच्छी डाली है। ये अच्छी शॉट है क्योंकि इस बार आपने ऑन द राइज खेला, बट साथ ही साथ फील्डर को वहां पर ढूंढ लिया, गैप नहीं ढूंढ पाए। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और गेंदबाजी के लिहाज से बात की जाए, कड़ा मुकाबला हो सकता है कि दोनों ओर से बेहतरीन गेंदबाज है। पिछले मुकाबले में JBN तौलिया सर की टीम ने भी वो दिखाया था, 84 रन पर रोक दिया था यंग टैलेंट वीरों की भूमि झुंझुनू को वहां पर। इस मुकाबले में इस समय थोड़ा सा एडवांटेज में टीम चौधरी बालाजी यूपी, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। यहां से पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, आपका पहला लक्ष्य यहां से 100 तक पहुंचने का होना चाहिए। 10-10 ओवर्स का ये मुकाबला। एक और सफलता यहां से, चौधरी क्रिकेट क्लब, बड़ी सफलता बैक टू बैक अर्जित करते हुए यहां से सौरभ। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और तीसरी सफलता यहां पर इस ओवर के दूसरे विकेट। हम कह ही रहे थे कि सौरभ बहुत ही अद्भुत गेंदबाजी कर रहे हैं, इनफॉर्म नजर आ रहे हैं, और जब आप ऐसी गेंदबाजी करते हैं तो विकेट्स को आप रेगुलर इंटरवल्स पर प्राप्त करते हैं। ओवर नंबर 4 जारी है। यहां से 3 के बाद स्कोर 25 रन था, उस समय लग रहा था ठीक ठाक स्थिति, पर इस ओवर से 2 विकेट जा चुके हैं, एकमात्र रन आया है। अब लग रहा है थोड़ा सा बैकफुट पर है यहां से टीम JBN तौलिया सर।
और चलिए 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर के पश्चात अगर मैं बात करूं रिजवान जी, दूसरे ओवर में 22-23 रन आए थे। उसके अलावा अगर आप बाकी 3 ओवर की बात करें तो सिर्फ 4 या 5 रन आए हैं और पिछले ओवर में भी सिर्फ 1 रन गया, 2 विकेट आए। तो बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ यहां पर खेलती हुई नजर आई खासकर सभी टीमें। और बिल्कुल एक बहुत बड़ा फर्क नजर आया पिछले मुकाबले में, जहां पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए थे, तेज गति के साथ बल्लेबाजी की थी वहां जेबीएन तोलिया सर की टीम ने, और इस मुकाबले में थोड़ा सा उस मोमेंटम को लूज किया है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रक्षात्मक अप्रोच के साथ जा रहे हैं और रक्षात्मक अप्रोच से ज्यादातर अच्छा रहता नहीं है। पहली पारी के लिहाज से अगर बात कर लें, अगर आप पीछा कर रहे हैं तब वेल एंड गुड, आपके पास एक स्कोर रहता है, आप उस अकॉर्डिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं। पर यहाँ से पहली प्राथमिकता 100 रन तक पहुंचने की होनी चाहिए, जो कि यहाँ से इस समय मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ से एक पार्टनरशिप की जरूरी, यहाँ से एक जुगलबंदी की जरूरी, क्योंकि साझेदारियां हैं वो मुकाबले में आपको आगे की तरफ लेकर जाती है। अब कौन से वो 2 बल्लेबाज होते हैं जो यहाँ से एक साझेदारी बिल्डअप करते हैं, साझेदारी का अहम रोल रहने वाला है यहाँ से। अब दोनों ही बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि जैसे सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हो, खाता खुला नहीं है दोनों बल्लेबाज रुपेश और सूरज का यहाँ से। और गेंदबाजी के लिए पुनः नस्सू खान आए हैं यहाँ। इस बार अच्छा संपर्क है, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर है, चौधरी क्रिकेट क्लब इस बार हौसला दिखाया है वहां पर बल्लेबाज ने। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। सूरज राजपूत ने इस बार चार्ज लिया है, मैक्सिमम लगाया है यहां से दूसरी गेंद पर, रिवर्स स्वीप में इस बार इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए यहां से, क्योंकि पता है उन्हें ज्यादा रक्षात्मक अप्रोच आपको ज्यादा आगे तक लेकर जाएगी नहीं, यहां से आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी, किसी एक बल्लेबाज को चार्ज लेना होगा यहां से। और वो सूरज राजपूत आगे निकल कर आए हैं वहां पर। इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर। और थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहे हैं वहां पर कमल बगड़िया, इस बात का अंदेशा होगा उन्हें, नुकसान हो सकता है अंतिम 1 या 2 ओवर में अगर 4-6 रक्षकों के साथ फिर गेंदबाजी करनी होगी बाउंड्री रो पर। और इस समय आप देख सकते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर 74, अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो इस बार भारी किनारा वहां पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर, कोई रन मिलेगा नहीं। सोच अच्छी थी वहां गेंदबाज की, क्योंकि जानते थे पिछली गेंद पर मैक्सिमम लगाया है, बल्लेबाज पुनः प्रहार के लिए जाएंगे, बल्लेबाज की पहुंच से दूर रखा वहां गेंद को। पांचवा ओवर प्रगति पर, स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नस्सू खान एक बार पुनः ये गेंद, और समय की बात करें, थोड़ा समय अतिरिक्त लिया गया है, समय अतिरिक्त थोड़ा सा लिया गया है, अपील हुई है, अंदरूनी किनारे की मांग की गई है। यहां पर एम्पायर कह रहे रुकिए जरा समझिए, एक बार फिर से चर्चाएं विमर्श करना चाहते हैं शायद। जब लेग एम्पायर से बात करने जा रहे हैं, हो सकता है क्या चेक करना चाहते हैं कैच का यहां पर। और तारीफ करनी होगी यहां बल्लेबाज की, ईमानदारी का परिचय दिया, खेल भावना दिखाई है, तालियां बजनी चाहिए इस प्रकार के खिलाड़ी के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। और मैं चाहूंगा एक बार सभी दर्शकों से एक बार सूरज राजपूत की ईमानदारी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। पहले ऐसे खिलाड़ी आपको नजर आते हुए चौधरी कप में जो अपनी ईमानदारी से स्वयं, जैसे ही उन्होंने देखा कि चलिए एम्पायर ने आउट दिया हो या नहीं दिया हो, तुरंत वहां पर अपील को देखने के पश्चात निकल गए और बहुत ही शानदार ईमानदारी भी उनकी नजर आई। हालांकि एम्पायर भी वहां पर निर्णय लेना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और देखिए नैनाराम जी यहां पर मौजूद है, इनके हाथ में आपको व्हाइट ग्लव्स नजर आएंगे। ये बहुत सारा गोल्फ भी खेलते हैं, मिनी गोल्फ के चैंपियन भी है नैनाराम जी, देश विदेश इन्होंने प्रेजेंट किया है बाड़मेर को। और ये देखिए नैनाराम जी शाबाशी देते हुए, क्या बात है, इनके हाथों में आप व्हाइट ग्लव्स देख पा रहे हैं, ये इन्हें टाइगर वुड्स ने गिफ्ट किए थे जब ये गोल्फ खेलने गए थे। और बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसका परिचय दिया है यहाँ खिलाड़ी सूरज राजपूत ने। खेल ही सब कुछ नहीं होता, और कल भी हम बात कर रहे थे व्यक्तित्व की, कहीं ना कहीं ये भी एक व्यक्तित्व का हिस्सा। जी हाँ बिल्कुल, ये व्यक्तित्व का होता है, ये होती है आपके कर्मठता, कैसे आप ऑनेस्टी वहां पर दिखलाते हैं। यहां देखिए फिर से फील्डर ने किया, इस बार फील्डर ने किया। ये देखिए कितना फर्क पड़ता है, पता है, अगर अपने लिए अच्छी इज्जत किसी और को देते हैं तो सामने आप वही एक्सपेक्ट करते हैं
क्या मुझसे रिप्ले में एक बार फिर से देख सकते हैं कि पिछली गेंद पर क्या घटित हुआ और हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? और जब इस प्रकार के खिलाड़ी हो तो बहुत हद तक अंपायर्स का जो कार्य है वो बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आसान हो जाता है। और टाइमिंग बता दें, वो सिर्फ 13 मिनट शेष बचे हैं। एक बार पुनः ये गेंद सफल करके ऑप्शन से बाहर की तरफ चले गए थे। अच्छी गेंद, अच्छी ओवर की समाप्ति। 5 के बाद 33, 4 विकेट के नुकसान पर शुरुआती 5 ओवर में बोलबाला रहा है गेंदबाजी का। और अगले 5 ओवर इन्हें 15 मिनट में डालना होगा, ये जरूरी अपडेट दे देते हैं। चाहेंगे नहीं यहाँ पर ये टीम, खासकर कमल बगड़िया जी की टीम की अगले 5 ओवर इन्हें 15 मिनट में, और कहीं इन्हें अगर इन्हें एक फील्डर एक्स्ट्रा बुलाना पड़ा, हालांकि 3 मिनट एक ओवर सेटिस्फाइड होता है मेरे हिसाब से। 3 मिनट एक ओवर में आप डाल सकते हैं, खासकर टेनिस बॉल क्रिकेट में। और नैना राम जी यहाँ पर बिल्कुल कहते हुए कि चलिए यहाँ भी शायद ड्रिंक्स ब्रेक की आवश्यकता नहीं, ठंड बहुत हो चुकी है और ठंडा पानी पीना नहीं है अभी। और बल्लेबाजों ने भी कहा कि जी नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। देखिए ये देखिए, एम्पायर से बात करने जा रही थी वहां पर साथी एम्पायर, जा रहे थे साथी एम्पायर, बट तुरंत वहां से बल्लेबाज निकल गए। और जब निकल गए तो नैना राम जी ने वहां पर पीठ को थपथपाया, पैट किया। ये देखिएगा यहां पर आपको स्क्रीन पर साफ नजर आएगा। शाबाशी देखिए, बहुत बढ़िया, तारीफ है काबिल। और उसके बाद एम्पायर को आगे चलिए, जब बल्लेबाज स्वयं चाह चुके हैं तो इनकी ईमानदारी को हम मानते हैं। एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाए, महान सचिन तेंदुलकर की हमें याद दिलाई। ये शॉट बहुत ही क्या काबिल तारीफ हो सकता है, या फिर नीचे फील्डर होगा, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर। विकेट नंबर 5, 5.1, 33 for 5। क्रिकेट क्लब स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। परेशानियां बढ़ती हुई यहां से जेबीएन तोलिया सर की टीम की। नियमित अंतराल में विकेट का पतन होता हुआ एक और बल्लेबाज बाहर की ओर जाते हुए। सचिन से बड़ी उम्मीदें थी यहां पर, सचिन और रुपेश से उम्मीद की थी वहां एक पार्टनरशिप की, पर सचिन उस परिस्थिति को हैंडल कर नहीं पाए वहां पर। इस बार भी यहां पर क्विक रन चुराने की कोशिश, और सौरभ एक बार फिर से आए गेंदबाजी पर। इन्होंने सिर्फ एक रन दिया था, अपने पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाए थे और अभी भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट टेकर स्पेशलिस्ट हैं अपनी टीम के। और आपने टेनिस क्रिकेट में रिजवान चांद जी, आपने बहुत जगह वहां पर कमेंट्री की है, आपके ने कौन सा बेस्ट बॉलिंग फिगर देखा है अभी तक? यानी कि कुछ 10 रन देके 5 विकेट, 5 रन देके 2 विकेट, या जो आपको बेस्ट विकेट लगता हो, किसी ने 6-7 विकेट लिए हो, यहाँ तो जरूर वाइट बॉल का इशारा, क्या याद आता है आपको? बिल्कुल, बहुत सारे मैचों में हर मैच में अलग खिलाड़ी निकल कर आते हैं। अब पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो तो मेरे स्मरण में है नहीं। बाकी 5 विकेट अमूमन बहुत सारे गेंदबाज हैं वो चटकाते हैं। आज के मुकाबले में हमने देखा था, सुबह के मुकाबले में भी जो मिस्ट्री स्पिनर थे उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे, संभवतः मनोज नाम था इस बार। तो फिर भी क्या आपको कोई ऐसा फिगर याद आ रहा है जब कोई भी आपको 10 रन देकर 5 विकेट हो, या फिर रन कम हो विकेट ज्यादा हो? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम उसे याद करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी हमें देखने को मिल रहा है रन सौरभ ने कम दिए, विकेट ज्यादा लिए, अपना दूसरा ओवर डाल रहे हैं। तो ये आपको याद रहेगा अगर निश्चित तौर पर अगर ये ऐसा करने में समर्थ रह पाते हैं तो। यहां पर फिर से एक और बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास था, डॉट बॉल में कन्वर्ट हो गई गेंद। सौरभ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही उज्जवल गेंदबाजों में से एक है। और उज्जवल कैसा लिखा जाता है रिजवान जी, आज आपने हमें समझाया भी, क्योंकि उज्जवल बोलना बहुत आसान होता है, बट हिंदी जिस तरह से लिखना भी बहुत जरूरी, आना हिंदी हमारी मातृभाषाओं में से एक। ये भी एक अच्छी गेंद, सिंगल नहीं मिलेगा, बहुत ही
शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें पता है कि कब किस बल्लेबाज के विरुद्ध कहां गेंदबाजी करनी है, कहां किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, कब तेज डालना है, कब थोड़ा सा ऑफ कटर डालना है और कब आपको आर्म बॉल डालनी है, यानी कि आपकी स्टॉक बॉल डालनी है, आपको सीधा रखना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ डालनी है। सौरभ अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ, स्ट्राइक पर राइट हैंड बल्लेबाज। ये देखिए इस बार गेंद ऊंची ज्यादा है, गेंदबाज स्वयं नीचे हैं, कैच एक बार लगा था कि क्या उछल कर सीधा विकेट पर गिरेगा या फिर गेंदबाज के हाथ में जाएगा। गेंदबाज के हाथ में गया है, 4 रन देकर चौथा विकेट। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और सौरभ ने अपनी चौथी सफलता अर्जित करी यहां से। स्कोर 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6 के बाद। तो यहाँ तो 6 ही 6 नजर आ रहा है, पर बल्लेबाज 6 से बहुत दूर नजर आ रहा है। 36 पर 6 6 के बाद अब यहाँ से कहाँ पहुंचते हुए नजर आ रही है ये पारी। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्लान बी लेकर आना होगा, क्योंकि जब पहले बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे 100 रन का आंकड़ा कहीं ना कहीं सोचा था। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आना होगा यहाँ पर JBN तोलिया सर की टीम को, क्योंकि 100 तो यहाँ से अब बहुत मुश्किल लग रहा है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी निश्चित है नहीं। यहाँ आप सोचने को सोच सकते हैं 100 रन यहाँ से, पर थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। थोड़ा सा वहाँ पर आपको नीचे आना होगा, यहाँ से 70 या 80 तक सोच लेकर जानी होगी अपनी। जी हाँ, 36 6 ओवर 6 विकेट के नुकसान के बाद आपको 70 के आसपास का स्कोर मेरे हिसाब से देखना चाहिए। पहले 60 देखना चाहिए, उसके बाद आपको 60 से 70 की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि शॉर्टर टारगेट्स जितने आप बनाते हैं, देखिए आप हर गेंद पर बड़ा छक्का लगाएंगे तो 24 छक्कों में बहुत सारे रन होते हैं। इसलिए आपको पर गेंद पर नहीं, आपको आपके स्लॉट में गेंद को देखना होगा। पहले 1-2 बॉल आप सीधे बल्ले के साथ वहां पर खेल सकते हो लगातार, क्योंकि यहाँ से आपको 60-70 पहुंचाना, 70-80 पहुंचाना वो बहुत जरूरी है। और बिल्कुल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कल की रात्रि में ग्लेन मैक्सवेल ने साबित किया था, और वहां 7 विकेट जा चुके थे 91 पर, और वहां से 286 का वो जादुई आंकड़ा वहां उन्होंने छू के दिखाया था। यहां से भी किसी एक को ग्लेन मैक्सवेल बनना होगा। अब क्या वो रुपेश वो जिम्मेदारी लेंगे या फिर हनुमान ढवास वो जिम्मेदारी लेंगे, तो वो कल करके दिखाया था ग्लेन मैक्सवेल ने कि क्यों इस खेल को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, क्यों इस खेल को द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गेम है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल गेम होने वाला है। क्रिकेट हमेशा प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। किसने सोचा था ग्लेन मैक्सवेल की इतनी बड़ी पारी आएगी, किसने सोचा था नीदरलैंड जो है बड़ी बड़ी टीमों को वहां पर पटक नहीं देगी, किसे पता था अफगानिस्तान इतना अच्छा कमबैक करेगी। कमल जी बगड़िया, बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि कब वो मिस्ट्री गेंदबाज कमल बगड़िया हमें नजर आएंगे, पर कमल जी देखिए कितने अच्छे कप्तान हैं। उन्हें पता है कि जब सब कुछ अच्छा जा रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट अगर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वो स्वयं को गेंदबाजी पर नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी तक मीडियम पेसर्स ने अच्छा किया और वो स्वयं एक मिस्ट्री स्पिनर हैं। तेज गति के गेंदबाजों को मदद मिली है इस विकेट से। इस पारी की बात कर ले, एक और गेंद प्रयास किया है, संपर्क अच्छा हुआ नहीं है वहां पर। 7वें विकेट का पतन यहां पर, बहुत बड़ी सफलता और बड़ी विकेट यहां पर। हनुमान जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, जरूर जोक सपाट कहां से खरीदना चाहते थे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफ साइड की, बहुत बाहर वाइड लाइन की बॉल थी, बहुत दूर वहां से डीप मिड विकेट पर धकेलना चाहते थे। अगर उसे पॉइंट पर, कवर पर या फिर सीधा मारना चाहते तो शायद एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता था। मिस्ट्री स्पिनर की हमने बात की, यहां पर कहीं ना कहीं आज तौलिया सर की जो JBN की जो टीम है वो थोड़ा सा मिस्ट्री बनकर उभरी है। और मिस्ट्री का हमेशा जब मुझे आंसर चाहिए होता है, प्रमिता मेरे साथ होती है। प्रमिता क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, 37 का स्कोर है, 7 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाजी की क्या आप तारीफ करेंगे? डेफिनेटली आउट देयर, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था फ्रॉम द कैप्टन। अगर मैं उनसे 2 बार बात की, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। अगर आप बात करें उनके गेंदबाजी के तरफ हो या बल्लेबाजी की तरफ, व्हाट कॉन्फिडेंस आउट देयर। बट ये शॉट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट इट वाज अ गुड कैच आउट देयर। एंड 7 ओवर ऑलमोस्ट समाप्त होने जा रहे हैं एंड 37 for 7 JBN तोलिया सर पे थोड़ा भारी पड़ सकता है ये मैच। कमल अब गेंदबाजी क्रम पर एक बार फिर से कितनी किफायती गेंदबाजी। रिजवान चांद जी देखें तो सिर्फ इन्होंने 11 गेंदें डाल दी है, सिर्फ 3 रन खर्चे, 1 विकेट ले लिया है। शुरुआत में इन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, इससे बेहतर और क्या चाहिए। इससे पहले सौरभ ने 4 रन देकर 4 विकेट चटक लिए। एक आइडल स्पेल, एक ड्रीम स्पेल कहते हैं। 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो जहीर खान ने
मोस्ट अंडररेटेड अगर कोई स्पेल था तो वो जाहिर खान का था, जो उन्होंने शुरुआत में डाला था, बहुत ही एफर्टलेस था, जिसमें बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने शिकार बनाया था। ओहो क्या कटर आई है गेंद, कितना पड़कर अंदर की तरफ आया, बल्लेबाज अचंभित, एम्पायर अचंभित, हम सभी अचंभित, पर अचंभित हमारे दर्शक नहीं होंगे जिन्हें यहां पर कमल के स्किल्स का पता है। देखिएगा एक बार फिर से, लग रहा तो वाइड लाइन के बाहर जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जाने दिया, गेंद को अंदर आते हुए देख रहे थे, सीधा पहुंचा विकेट कीपर की तरफ। 7 ओवर की समाप्ति, 38 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद कमल का 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, सिर्फ 2 रन खर्चा, 1 विकेट लिया है, यानी कि इकोनॉमी सिर्फ 1 रन प्रति ओवर की। इससे बेहतर क्या चाहिए आप सभी को? इसलिए तो कहते हैं ये तूफान है, ये सुनामी है, ये है वो दिलकश गेंदबाज जो आपको हर टीम में चाहिए होता है। बट अगले 3 ओवर 38 रन, क्या 50 60 70 बनते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल, जिस हिसाब से शुरुआत ठीक ठाक रही थी, 3 के बाद स्कोर 25 रन था। अब वहां से अगर अपन देखें तो अगले 4 ओवर में 24 गेंद में मात्र 13 रन आए हैं और आपने 6 विकेट गंवा दिए। इसीलिए कहा जाता है आपको विकेटों की हिफाजत करनी होती है। अगर आप समय व्यतीत करेंगे विकेट पर तो फिर रन आ जाएंगे। यहाँ किसी भी बल्लेबाज ने वो जहमत उठाई नहीं है। जो भी बल्लेबाज आया आड़े टेढ़े शॉट लगाने का प्रयत्न किया है और उसी प्रयत्न में अपने विकेट का नुकसान किया है। और देखते ही देखते स्कोर एक समय 25 पर 1 था, अच्छी शुरुआत कही जा रही थी, वो अब बहुत खराब शुरुआत में तब्दील हो गई। 39 पर 7 है, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। बात कर रहे हैं यहाँ से 50, पहले टारगेट 50 ही रहना चाहिए। उसके बाद अगर 50 रन तक पहुंचते हैं तो उसके बाद आपका अगली मंजिल 60 तक होना जाना चाहिए, क्योंकि उससे आगे आप यहां से देखेंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी। आपकी पहली प्राथमिकता यहां से 50 से 60 रन तक पहुंचना होगा, ताकि गेंदबाजों को कुछ तो मिले लड़ने के लिए। इस समय अगर आप अपने गेंदबाजों को सबसे बेहतरीन कोई उपहार दे सकते हैं तो वो यहां से 20 से 30 रनों के रूप में है। फिर संभवतः गेंदबाज भी ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि हम भी चौधरी क्लब यूपी को ऑल आउट कर सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद, एम्पायर हल्का सा बल्लेबाज से कहते हैं कि आप हल्का सा सफल हुए थे और राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी करें, इसलिए हल्का सा वो जो स्लाइड होता है ना वो बढ़ जाता है गेंदबाज के लिए जब आप राउंड द विकेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। जितने भी युवा हमें देख रहे हैं एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन बताते हैं कि जिस तरह से वो एंगल के साथ जब गेंद बाहर जा रही होती है तो अक्सर एम्पायर्स जो यहाँ पर सपोर्ट रहता है, बट यहाँ अच्छा सपोर्ट है बल्लेबाज का, यहाँ अच्छा सपोर्ट है बल्लेबाज का गेंद के साथ। बहुत समय के बाद बाउंड्री आई है ये। इस बार अच्छा कार्य किया था रुपेश ने। जानते थे कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन रहने वाली है, उस लाइन को कहीं ना कहीं भांप लिया था, सफल करके बाहर की तरफ चले गए थे और अच्छा संपर्क वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं बताते हुए अगर आप समय व्यतीत करेंगे विकेट पर तो रन आ सकते हैं, क्योंकि 8 गेंदों का सामना किया है और किसी बल्लेबाज ने इतना जहमत उठाई नहीं आज इसी बीच ये गेंद। अगली गेंद रिवर्सिप के लिए चले गए वाइड का इशारा अंपायर नैना रामजी टाटा स्काई के द्वारा। स्कोर 45 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की बात करें वो 6 का चलता हुआ यहां से। इस बार पुनः खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, डीप में 1 रन मिल जाएगा, 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा वहां से। चलिए ये अच्छा शॉट, इस बार भी ये गेंद जो है वो दर्शक दीर्घा में होगी, एक हाथ से पकड़ने का मौका था किसी के पास भी। बहुत ही अच्छा संपर्क वहां पर बल्ले और गेंद का, बहुत ही ऊंचाई वहां पर मिल गई थी गेंद को और ऊंचाई के साथ लग रहा था कि क्या प्रॉपर दूरी है, तो वो बिल्कुल दूरी भी वहां पर नजर आई। कितना अच्छा गेंद कनेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। इस ओवर में थोड़े से रन आए ऑलरेडी 14-5 गेंदों में, तो ये मोमेंटम शिफ्टिंग हो सकता है। हिमांशु गेंदबाजी पर अपना पहला ही ओवर डाल रहे हैं और सिर्फ 14 नहीं कुछ और शायद रन क्या हो सकते हैं। ओ प्रयास था, अच्छी जंप लगाई थी, बट जब तक वो हाथ दोनों बंद करने गए हल्का सा हाथ छिटका, बट क्या 5 रन तो बचा लिए हैं टीम के लिए। अच्छी कोशिश की थी सत्येंद्र ने एक और बड़ी हिट लगाने की। रिप्ले में शायद इसे चेक करेंगे, थर्ड एम्पायर से चाहेंगे वहां पर नैना राम जी चेक कराना कि क्या जो पैर था और शादी चाहता है ओवर स्टेपिंग की क्या वहां पर बात की है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कैच होना चाहिए था, बैलेंस बनाकर नहीं रख पाए। पहले सा प्रतीत हुआ कि बहुत ऊपर से जा रही है गेंद और अंतिम क्षणों में उछलने का प्रयत्न किया
यहाँ से ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर अपने बैलेंस को बना के रखते तो आसानी से कैच है वो पकड़ा जा सकता था यहाँ से, और नो बॉल का इशारा। यानी कि करीबी में आटा गीला हो सकता है, यानी कि ऑलरेडी ये ओवर थोड़ा सा महंगा प्रतीत हो रहा है। नो बॉल का इशारा दिया गया है, बिल्कुल ओवर स्टेपिंग की नो बॉल वहां पर दी गई है। पर तकनीकी तौर पर देखिए इस चौधरी क्रिकेट क्लब कितना सक्षम है, यानी कि जैसे बजर बजता है ना, बिल्कुल वैसा ही बजर यहां पर बचने वाला था कि नो बॉल है, अगली गेंद फ्री हिट होगी, एक और गेंद आपको डालनी होगी। ये बात जरूर अच्छी है कि फ्री हिट की बॉल बहुत अच्छी तरह से समाप्त की है। ओवर यहां पर 8 हो जाएंगे समाप्त, 54 विकेट के नुकसान के बाद स्कोर अच्छा पहुंच चुका है। अगर 2 ओवर अच्छे गए, मुझे लगता है बड़ी जल्दी एक फील्डर अंदर भी आ जाएंगे आपके लिए। पिछले 2 ओवर अच्छे गए हैं, यहाँ से 6 के बाद स्कोर 36 था, यहाँ से अब 8 के बाद 4 ओवर है। हमने बात की थी पहली प्राथमिकता है वो 50 की होनी चाहिए, वहां तक पहुंच चुके हैं। अब आप 60-70 तक भी देख सकते हैं। 2 ओवर बचे हैं, 3 बल्लेबाज शेष हैं। रुपेश और सत्येंद्र दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। सत्येंद्र 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, रुपेश 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया है, पर वो समय की मांग है क्योंकि दूसरे छोर से विकेट है, नियमित अंतराल पे गिर रहे थे, वहां से किसी एक बल्लेबाज को रुकना आवश्यक था और वो रुपेश ने किया था। अब यहाँ से आपके पास मौका है, आप 10 गेंदें खेल चुके हैं, इस विकेट को देख चुके हैं, इस विकेट को भली भांति परख चुके हैं। अब आप यहाँ से प्रहार कर सकते हैं। अब कितना प्रहार करते हैं, कितना सफल रहते हैं, अब वो भविष्य के गर्भ में यहाँ से वो भविष्य यहाँ पर अब मार्जिनल रन होने वाले हैं। अब जो 2 ओवर्स में रन बचा पाएगी टीम वो भी अच्छे होगा, और जो अगर जितना बल्लेबाज रन बना पाएंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पर शायद ये गेंद अगर छूटता तो वाइड की तरफ जा सकता था, पर ये सिंगल के लिए खेल दिया, वहां पर कवर पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वाइड के लिए नहीं जाने देना चाहते हैं। 9th ओवर स्ट्राइक पर ज्यादा से ज्यादा सत्येंद्र का रहना। रुपेश भी अच्छी शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। सत्येंद्र और रुपेश दोनों मिलकर कितने सारे रन यहाँ पर बोर्ड पर जोड़ पाएंगे। अंतिम 11 गेंदें, इस समय को जरूर जल्दी जल्दी गेंदबाजी करना गेंदबाजों के लिए बहुत जरूरी। मशक्कत जारी है, प्रतिद्वंदिता की नुमाइश जारी है। थोड़ा सा आगे आगे थे फील्डर, क्यों आए थे ये समझ नहीं आया, बट अब जाकर पीछे गेंद उठाकर लाना पड़ेगा। रुपेश के बल्ले से क्या निकला, ये बड़ा धधकता हुआ, झलकता हुआ एक शानदार करारा स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। थोड़ा आगे ज्यादा आगे थे रिजवान चांद जी, थोड़ा पीछे रहते, गेंद को जज करते, इसलिए कहते हैं कि किसी भी युवा खिलाड़ी को जज करना बहुत जरूरी है। अपना एथलेटिज्म में दर्शाया उन्होंने जरूर कि गेंद को पूरी तरह से कोशिश की पूरा उछलने के बाद, बट ये जो ओवर हैं, जो पिछला ओवर, जो दूसरा ओवर था जिसमें 22-23 आए थे, वो ओवर्स बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं कहीं ना कहीं बैटिंग टीम के लिए। और आप इस समय देख सकते हैं इतने समय तक अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, जैसे बल्लेबाज थोड़े से आक्रामक नजर आए हैं, गलतियां करते हुए गेंदबाज, ये चलता रहता है। इस बार अच्छी गेंद, इस बार अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, इसी लेंथ पर बार बार हिट करना होगा क्योंकि डेथ ओवर चल रहे हैं यहाँ से, और ये एक पार्टनरशिप भी बन रही है। वहां से जाओ, हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, ये पार्टनरशिप बहुत पहले होनी चाहिए। विकेट नंबर 3 या 4 के लिए अगर यही पार्टनरशिप आती तो इस समय बहुत बेहतर स्थिति में होती JBN तोलिया सर की टीम, पर अभी भी समय है, बची हुई 9 गेंदों पर कुछ मैक्सिमम लगाइए, स्कोर बोर्ड को आगे की तरफ लेकर जाइए, फिर संभावनाएं बन सकती है आपकी, क्योंकि मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज यहाँ से। पर मैं देख रहा हूँ लेफ्ट आर्म गेंदबाज को क्यों वापस नहीं कराया गया गेंदबाजी, क्या शायद आप अंतिम ओवर के लिए बचाकर रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है अंतिम ओवर में एक जो फील्डर है वो अंदर भी आएंगे क्योंकि समय जो है वो अतिरिक्त ले लिया है। तो ये कमल भगड़िया जी जो कि बहुत ही डिसिप्लिन कैप्टन है, अगर लगातार दूसरी बार उनकी टीम से ऐसा हो रहा है, क्योंकि 40 मिनट बहुत समय होता है, तो ज़रूर सभी कप्तान भी ध्यान देना चाहेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बड़े मैचेस में निर्णायक हो सकती है चीज़ें। हमने कहा था मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, क्या एक हाथ से कैच आया है, ये लीजिए, 1 हैंडेड कैच, सर्किल के बाहर, बाउंड्री रो के बाहर 1 हैंडेड कैच, तारीफे काबिल। दर्शन पचार, और क्या बात है, आर्यन जी के छोटे भाई ने वो कैच को पकड़ा जकड़ा, और ये वही दर्शन पचार हैं जो बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। हमारे कोच धर्मपाल जी पचार के सुपुत्र, इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी से भी प्रभावित किया था। इस बार खेला इस गेंद को, वहां पर 1 रन मिल जाएगा, नहीं, रन के लिए संभवतः नहीं दौड़े वहां। और आप बात कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज का एक ओवर शेष है तो पहले लेकर आना चाहिए था, थोड़ी सी वहां पर
रक्षात्मक अप्रोच दिखाई है कप्तान कमल बगड़िया ने। 36 पर 7 था स्कोर संभवतः, वहां अगर लेकर आते, अगर वहां एक आधा विकेट और निकाल देते तो फिर बहुत बेहतर स्थिति में होता। और इस समय अगर वहां से देखा जाए तो इस समय बेहतर स्थिति में है जेबीएन तोलिया सर की टीम। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा चेज करना। अगर शानू अलीगढ़ का विकेट जल्दी लें, कितनी बल्लेबाजी है पूरी टीम बालाजी यूपी 11 में, हालांकि अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट अगर जो स्कोर है वो यूं ही बढ़ता चला गया तो 60 गेंदों में अगर 80 भी चाहिए होंगे ना जब, और मुझे लगता है कि अंतिम ओवर में एक फील्डर अंदर आएंगे। एम्पायर से ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहेंगे कि क्या एक फील्डर अब अंदर आते हुए आपको नजर आएंगे सर्किल के। जी हाँ बिल्कुल, एम्पायर ने वो इशारा दे दिया है कि अब एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आएंगे। तो प्लीज डिसिप्लिन का ध्यान रखें हर टीम। ये सिर्फ एक जरिया नहीं कि चलिए कोई बात नहीं, अंतिम ओवर में एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर ले आएंगे। ये आप सभी को बड़ा भारी पड़ सकता है बड़े मैचेस में, क्योंकि ये अभी आप आदत डालेंगे तो आपको बड़े जो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे उसमें आदत डल जाएगी आपको। तो आप सिर्फ इसे एक जरिए के तौर पर नहीं लेना चाहेंगे कि चलिए अगर नहीं हुए तो एक फील्डर अंदर आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। बट एक फील्डर का कितना महत्वपूर्ण रोल है रिजवान चांद जी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि गेंदबाज के पास अगर 5 फील्डर हैं तो वो फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता है। नो बॉल नो बॉल नो बॉल, बड़ा ही दुखद है गेंदबाज के लिए। ये आवाज गेंदबाज के लिए बहुत बुरी आवाज होती है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को बड़ी राहत मिलती है। अब ये गेंद फ्री हिट गेंद होने वाली है। और बिल्कुल हम वहां से बात कर रहे थे पहले 50, अब 70 भी पहुंच चुका है। अब यहां से आप 80 या फिर 90 तक भी देख सकते हैं। अंतिम ओवर में 20 रन आप देख सकते हैं जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है यहां से सत्येंद्र और रुपेश ने। इस बार अच्छा संपर्क हुआ नहीं, वहां पर 1 रन मिल जाएगा। चलिए अब स्कोर बोर्ड की तरफ एक बार नजर डालते हैं। और एम्पायर फिर पुनः चेक करना चाहेंगे वहां पर कि क्या पॉपिंग क्रीज है उसका उल्लंघन किया है वहां गेंदबाज ने। और हम बात कर रहे थे लेफ्ट आर्म गेंदबाज, शायद 3 गेंदबाज जो हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाज वो अपने अपने ओवर पूरे करा चुके हैं। कुणाल, नसू खान, सौरभ जिन्होंने 2 ओवर्स डाल दिए हैं। तो एक ओवर में 17 हिमांशु नेहरा दे चुके हैं, एक ओवर में 15 रोहित चेतना और एक ओवर में योगेंद्र कुमार बड़े महंगे साबित हुए हैं। तो शायद कप्तान के पास यही विकल्प थे। हमें लगा कि क्या एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज का और ओवर वहां से शेष बचता है, बट कमल बगड़िया जी बिल्कुल बहुत ही अनुभवी कप्तानों में से एक, बट फिर भी थोड़ी सी और यहां से अब स्कोर बोर्ड को रोकना बेहद जरूरी, क्योंकि 70 है 7 विकेट के नुकसान के बाद। अंतिम ओवर चल रहा है, 72 हो चुका है। कितनी दूरी है? उतनी दूरी थी जितनी शायद 1 बाउंस फील्डर तक पहुंच पाया। और अच्छा कैरी किया यहां पर, अच्छा कवर किया। आप कैजुअल हो जाएंगे तो बल्लेबाज 2 चुरा लेंगे। आप थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे यहां पर फील्डर, और बिल्कुल वही खिलाड़ी भी कहते हुए कि आपको बिल्कुल तेज तर्रार रहना पड़ेगा, क्योंकि एक एक रन किसने जाना किसने पहचाना, आपको कब क्या टाई दे जाए, कब क्या मुकाबला हरा दे। जेबीएन तौलिया सर 73 पर 7, 9.2। तीसरी गेंद लूपी बॉल, लो फुल टॉस थी, डेपो तवा फुल टॉस आया। फील्डर वहां पर एक बार फिर से मौजूद। इस बार क्या 2 चाहेंगे जिन्हें इस बार सिंगल के साथ होंगे संतुष्ट। सत्येंद्र यादव जिनके पास वहां पर बड़े बड़े शॉट्स खेलना पिटारे में इन्हें आता है। इनके तरकश में हर एक वो तीर मौजूद है। क्या ब्रह्मास्त्र अस्त्र का उपयोग कर पाएंगे? क्या अब आने वाली कुछ गेंदों पर यहां पर बड़े बड़े हिट्स के साथ अपने का वर्चस्व निभा पाएंगे जेबीएन तौलिया सर की टीम? 3 balls are left for this over to end, and the scores are 74 for 7. यहां पर स्लिप के फील्डर की तरफ थर्ड मैन की दिशा में, थर्ड मैन का फील्डर बिल्कुल सर्कल पर तैनात। 75 पर 7, 2 गेंदे हिमांशु नेहरा। पहला ओवर इनका महंगा गया था, ये ओवर अच्छा डाला है अभी तक। 4 गेंदे, अगर वो नो बॉल को आप छोड़ें तो बिल्कुल एक्स्ट्रा भी नहीं दिए, बिल्कुल सटीक टप्पे के पैर कराई गेंदबाजी। क्या अच्छा समाप्त कर पाएंगे? धीमी गेंद एक बार फिर से, धीमी गेंद एक बार फिर से। अपील जरूर वहां पर विकेटकीपर की तरफ जरूर, शायद क्या बैट लगाए हाथ लगाए, बिल्कुल यहां से बल्लेबाज का इशारा जाना पड़ेगा। Scores are 75 for 8. And आखिरी गेंद बाकी है for this over out there. And very good bowling skills by Himanshu, and he has restricted the runs very good from the batting side from JBN Toliya sir.
एंड नाउ कम्स इन मिस्टर रॉकी एंड रुपेश के बीच में होने वाला है ये पार्टनरशिप फॉर द लास्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर। जी अब रॉकी क्या सलाम करने पर मजबूर कर पाएंगे? क्या एक चौके के साथ या छक्के के साथ यहां पर पहली पारी को समाप्त कर पाएंगे? क्या रिजवान जी आप तैयार हैं? अंतिम गेंद मोमेंटम किस ओर जाता है? यहां से अभी तक मोमेंटम पूरी तरीके से वहां चौधरी बालाजी यूपी के पक्ष में रहा है। अंतिम ओवर में जरूर जेबीएन धोलिया सर की टीम ने वहां चलिए वाइड की मांग कर रहे थे पर ये वाइड कहीं से दी नहीं गई है एम्पायर की तरफ से, यानी कि अंतिम गेंद डॉट बॉल। लास्ट बॉल रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, और वो रिवर्स स्वीप ही नहीं था, एक तरीके से वो सिर्फ स्कूप करना चाहते थे थर्ड मैन के ऊपर से, इतनी गति भी नहीं थी, तो जरूर थोड़ा सा रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ शॉट था। पर चलिए जो हो चुका है उसे भूल जाइए। 10 ओवर में 75 रन मेरे मुताबिक जब 37 पर 7 थे उसके बाद एक बहुत अच्छा कमबैक किया रुपेश ने, बहुत अच्छी पारी खेली है। सत्येंद्र यादव के बल्ले से जो 2 छक्के हमें नजर आए वो भी बहुत ही शानदार थे और बिल्कुल कुछ हद तक मोमेंटम लेकर आए हैं अपनी टीम के पक्ष में। अब यहां से जीत की सोच सकते हैं अगर बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। अगर सिर्फ पावर प्ले में 2 से 3 विकेट निकाल लेते हैं, अगर ज़्यादा रन खर्च नहीं करते हैं तो फिर मुकाबला बनता हुआ नजर आएगा यहाँ से, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहेंगे पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी दिखाई थी जेबीएन धोलिया सर की टीम ने। हनुमान धाबास ने भी कमाल की गेंदबाजी की थी, 2 ओवर 12 रन 4 सफलता अर्जित की थी। अगर उसी प्रकार का प्रदर्शन पुनः दोहरा देते हैं तो मुश्किलों में आ सकती है यहाँ पर। बट मैं तो सौरभ के स्पेल को देख रहा था, 2 ओवर सिर्फ 4 रन 4 विकेट 60 गेंदों में 76 रन, यहां पर आपको आसान प्रतीत होता है। पर देखते हैं कि किस प्रकार से क्या फिर से जो शुरुआत होगी। चौधरी बालाजी यूपी 11 तेज तरार क्या करना चाहेंगे, शानू अलीगढ़ वहां पर होंगे। बट आइए अगर हम सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं इस चौधरी क्लब सीजन 1 में, तो आमिर सोहेल ने 2 मुकाबलों में 108 रन, 2 लगातार 50 बनाए जिनकी स्ट्राइक रेट 263 की है। उसके बाद शहजाद आते हैं, चिराग आते हैं, शानू अलीगढ़ ने एक मैच में 78 रन, अगर यहां पर वो रन बनाएंगे लगभग 30 से ज्यादा तो पहले पायदान पर वो पहुंच जाएंगे। कुलदीप सुजानगढ़ ने भी एक पारी में वहां पर 75 बना दिए थे। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो देव आर्मी के हुडा ने 2 मैच में 6 विकेट वहां पर प्राप्त किए हैं और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में अपना नाम बिल्कुल ऊपर की तरफ वहां पर रखा है अभी तक हुडा ने। बट अगर आप बात करते हैं सबसे ज्यादा छक्कों के बारे में कि किस खिलाड़ी ने अभी तक सबसे ज्यादा छक्के इस सीजन में लगाए हैं, तो वहां पर फिर से आपको आमिर सोहेल नजर आते हैं, 14 छक्के। शहजाद खान ने भी 14 छक्के लगाए। चौधरी राजस्थान 11 से आमिर सोहेल नजर आते हैं जिन्होंने पहले दिन के मैचेस खेले थे। संडे स्पोर्ट्स क्लब जिन्होंने भी 14 छक्के लगाए शहजाद खान। संकल्प कोचिंग के राजेंद्र हो, राहुल सैनी हमने देखा कि क्या धमाका उन्होंने मचाया, उनके खाते में भी 9 छक्के। और छक्कों के साथ साथ अगर हम चौकों पर बात करना चाहें तो योगेश हैं जिन्होंने 11 चौके लगाए हैं बीपी 11 से। लीजिए छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आप सभी के साथ बड़ी जल्द। 60 गेंदें 76 रन, बल्लेबाज ऑन द क्रीज जा रहे हैं।
यहाँ पर असल काउंटडाउन, आज का दिन डे नंबर 4, आज के दिन का अंतिम मुकाबला। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर, द अल्टीमेट काउंटडाउन। पहली गेंद शानू अलीगढ़ वहां पर आपको सलामी बल्लेबाजी पर नजर आएंगे और उनके साथी बल्लेबाज हैं प्रिंस। दोनों ओपनर्स कैपेबल हैं, कैप्टिवेट करना चाहेंगे यहां पर परिस्थितियों को। शुरुआती 3 ओवर बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं अगर गेंदबाजी टीम ने अच्छी गेंदबाजी की। शुरुआती 3 ओवर में तो मैच फंस सकता है और बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलना चाहेंगे यहां पर हर एक खिलाड़ी। राकेश जो कि एक बहुत ही अच्छे गेंदबाजों में से एक है, राकेश गोदारा, देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे और एक नई एनर्जी नजर आती हुई पूरे मैदान में। राउंड द विकेट के साथ गेंद बैकफुट से यहां पर पंच किया। देखते हैं कि यहां पर प्रिंस जो कि तकनीकी तौर पर बहुत ही सक्षम क्रिकेटर हैं, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में पीछे जाकर खेला, एक रन और आसानी के साथ वहां पर प्राप्त किया। एक अच्छा कॉल, एक अच्छा रन। चलिए इस बार यहां पर टैप करते हुए संभली हुई शुरुआत, सटीक शुरुआत, अच्छी। और शानू अलीगढ़ और प्रिंस की यही सबसे अच्छी बात है यहां पर कि जिस तरह से यहां पर वो संभल कर खेलते हैं। ग्रीन 86 में है। ओ, क्या ये विकेट है, क्या ये विकेट है। एक बार फिर से ये विकेट नंबर 1 है। प्रिंस अपने आप निकल गए। क्या ईमानदारी की पराकाष्ठा नजर आई है इस मैच में। और बिल्कुल क्या बेहतरीन जेंटलमैन स्पिरिट देखने को मिली है। क्यों इस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं साबित किया है इस बार प्रिंस ने। आज के मुकाबले में तारीफ करनी होगी खेल के साथ साथ इनके बिहेवियर की, इनके आचरण की, इनके संस्कारों की, इनके व्यक्तित्व की। जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं दोनों टीमों में, सभी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और कहा भी जाता है आप खिलाड़ी के तौर पर बाद में याद किए जाएंगे, पहले व्यक्तित्व के तौर पर याद किए जाएंगे। प्रिंस निश्चित तौर पर व्यवहार से प्रिंस है, उन्होंने साबित किया है। और बिल्कुल आपने सही कहा, प्रिंस ने क्या कमाल किया यहाँ पर। एम्पायर को देखा तक नहीं, एम्पायर शायद थोड़ी देर रोक भी सकते थे, बट जैसे उन्होंने देखा कि कैच पकड़ लिया तुरंत वहां पर निकल गए। बहुत ही अद्भुत कार्य वहां पर करते हुए नजर आए। और प्रमिता भी बहुत खुश है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जिस प्रकार से यहां पर दर्शाई है। दोनों बल्लेबाजों ने तारीफ है काबिल। 3 गेंदों में पहले 3 रन, उसके पश्चात 1 विकेट। 4 गेंदे 3 रन 1 विकेट। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी पर नसूर खान जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, टॉप क्लास बॉलर अपनी टीम के लिए थे। बैटिंग पर देखते हैं किस प्रकार से बैटिंग करेंगे। और आते ही यहां पर हाथ खोलने का प्रयास रहेगा, प्रहार रहेगा डीप स्क्वायर की दिशा में। देखते हैं पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ यहां पर रहेंगे संतुष्ट। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर पहली सफलता अर्जित कर ली है। यहां से हम बात कर रहे थे शुरुआती 3 ओवर बड़े महत्वपूर्ण, ये बल्लेबाज सबसे महत्वपूर्ण शानू अलीगढ़ शान बढ़ाता हुआ यहां चौधरी बालाजी यूपी की। शानू अलीगढ़ जब तक मौजूद हैं, जब तक शान ये जिंदा यहां पर बालाजी यूपी लेन हमेशा रहने वाली है। क्या शॉट था केएल राहुल की तरफ वहां पर, जिस तरह से फ्लिक किया एट द एंड, वहां पर शॉट खेलते हैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आकर। और पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है, 8 पर पहुंचा टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। क्या कहना चाहेंगे प्रमिता, लास्ट मैच यहां पर चल रहा है, दूसरी पारी चल रही है, एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर यहां पर हमें नजर आया है।
और अब क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? पहला ओवर बड़ा अच्छा व्यतीत हुआ है। इंडीड अगर दोनों टीम्स के बारे में देखें, वो एक्सपेक्टेशंस था कि JBN कुछ अच्छा स्कोर वहाँ पे कर सकती थी, बट उतना बड़ा आंकड़ा नहीं हुआ। एंड अभी लग रहा है कुछ भी हो सकता है, बट प्रोजेक्टेड स्कोर अगर देखें 76 का टारगेट है इन फ्रंट ऑफ चौधरी बालाजी यूपी आउट देयर। एंड देखते हैं आगे के ओवर्स कैसे क्या रहते हैं और पावर प्ले के अंदर ये लोग कितने रन्स बना सकते हैं पार्टनरशिप पर नसू खान एंड शानू अलीगढ़। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप यहाँ से साबित करना चाहेंगे दोनों खिलाड़ी। रिजवान चांद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहला ओवर 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद और एक्साइटमेंट के साथ साथ एक्साइटमेंट, अब वो शब्द थोड़ा छोटा पड़ गया है रिजवान चांद जी, आपके पास आपके दिमाग में एक तरीके से डिक्शनरी है, बहुत सारे नए शब्दों को आप इजाद करते हैं। एक्साइटमेंट के साथ क्या कोई शब्द और आप जोड़ना चाहेंगे जो प्रॉपर चौधरी क्रिकेट कप के बताना चाहें कि कितना अमेजिंग अंदाज में ये आगे बढ़ रहा है? शानदार शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप, कौशलपुर चौका। जी हाँ, क्या हवाई यात्रा पर गेंद को भेजा था यहाँ पर, बहुत ही अच्छा शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप निकला। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट, सेंसेशनल शॉट 4 रनों के लिए। 1.12 1 विकेट के नुकसान के बाद नसू खान आए बल्लेबाजी टैग पर, उनके साथ है वहां पर शानू अलीगढ़। अगली गेंद सचिन की, इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास, गेंद ऑफ कटर हुआ है, स्लिप वहां पर मौजूद रखा है। हालांकि बता दें हमारे दर्शकों को, वो जो चेयर पर आपको बंदे बैठे दिख रहे हैं वो नहीं है स्लिप के खिलाड़ी, उनके पास जो खिलाड़ी खड़े हैं वो हैं स्लिप पे। डेविएट हुआ था बॉल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल गेंद डेविएट हो रहा है, बट बाल बचे किनारे से वहां पर बल्लेबाज। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा पहले बल्ले को घुमा दिया वहां पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ जब आप देखते हैं कई बार गेंद आखिर चौंकिया जाती है कि बहुत छोटा गेंद है, थोड़ा सा नीचे भी क्या रहा, क्योंकि धीमी गति से डाला था, जिस हाइट पर एक्सेप्ट कर रहे थे बल्लेबाज उस हाइट पर समाप्त नहीं हुआ। और अक्सर जब ऐसा होता है तो वहाँ पर गेंद डॉट बॉल में तब्दील हो जाती है। मुझे लगता है कि ये मैच जो है अंतिम ओवर तक बिल्कुल जाएगा, और अगर शानू अलीगढ़ जब तक नहीं खेलते हुए दिखाई दिए, अगर उनका विकेट मिला, आने वाले बल्लेबाजी कैसी है रिजवान चांद जी, थोड़ा मुश्किल मेरे लिए बताना, बट गेंदबाजी जो है वो मुझे टॉप क्लास नजर आ सकती है। इस बार एम्पायर हमारे नैना राम जी, जिन्हें बरमूडा से भी ऑफर आया था, बरमूडा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए एम्पायरिंग करने का, बट क्योंकि ये नॉनवेज नहीं खाते हैं इसलिए उन्होंने उस ऑफर को ठुकराया और यहां पर बिल्कुल भारत में एम्पायरिंग करने का उन्होंने फैसला लिया। और इस बार कलात्मक अंदाज में शॉर्ट आर्म जैम, शॉर्ट आर्म पुल, ये मिलेगा आपको शानदार 6। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। जी अच्छा शॉट यहां पर देखिए, ओह वाओ, वंडरफुल वर्क बाय लेंसमैन। एंड ऑल्सो जिस प्रकार से रोल फॉरवर्ड किया वहां पर हमारे EVS ऑपरेटर द्वारा, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की हम बात करें, बहुत ही अच्छा शॉट, 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 1.4। सचिन यहां पर गेंदबाजी अटैक पर। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 19 1 विकेट के नुकसान के बाद 1.4, 5 गेंद 11 पर बल्लेबाजी करते हुए नसू खान लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पर बहुत ही एलिगेंस नजर आए हैं, बहुत ही डिलिगेंट बैटिंग परफॉर्मेंस को दिखलाते हुए नजर आए, बहुत ही डिटरमिन्ड प्लेयर्स में से एक हैं। रिक्वायर्ड रेट बहुत ज्यादा नहीं है, करंट रेट के हिसाब से आपको लगातार यूं ही बल्लेबाजी करनी है। अगली गेंद पावर प्ले का इस्तेमाल करने का मन बना लिया है, पावर प्ले का इस्तेमाल करने का मन बना लिया है नसू खान और शानू अलीगढ़ ने। अच्छा शॉट ऑन द राइट, सीधे बल्ले के साथ 4 रनों के लिए। स्प्रिंटर्स का और अब आगाज कर दिया यहां से कहीं ना कहीं आक्रामक रुख अख्तियार किया यहां नासू खान ने भी। इस बार खतरा है, वहां पर क्या पकड़ेंगे कैच? जी हां, पकड़ा है कैच। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब।
दूसरी सफलता अर्जित करते हुए यहां से मस्ट नीडेड विकेट फॉर जेबीएन तोलिया सर। अगर इस मुकाबले में बना रहना है, अगर अगले चरण के ख्वाब देखने हैं, क्योंकि नासू खान आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहे थे, 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। सचिन महंगे साबित हो रहे थे इस ओवर में, पर अंत भला तो सब भला। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते। सफल ओवर कहा जाएगा निश्चित तौर पर। अंतिम गेंद पर सफलता अर्जित किया वहां पर सचिन ने। 2 के बाद 23, 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी तरीके से रन रेट को मेंटेन करके रखा यहां से चौधरी बालाजी यूपी 11 की टीम ने। यहां से सानू अलीगढ़ की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा उनका। इस मुकाबले की बात कर लें, पिछले मुकाबले के हीरो पिछले मुकाबले में 78 नॉट आउट गए थे। वहां से स्कोर की बात करें, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर यहां से इसी बीच खेला इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, चली गई है बाहर की तरफ। स्प्रिंटर्स का स्कोर 28, 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर शानू अलीगढ़ ने यूपी की शान बढ़ाई है। इस समय चौधरी बालाजी यूपी की शान बढ़ाते हुए इस बार अपने लिए रूम बनाया था। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। जैसे ही देखा और बिल्कुल धर्मपाल जी पचार जितनी तारीफ करे कम है इस शख्सियत की। इस बार देख रहे हैं आप गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, आउटफील्ड काफी तेज है, क्या चली जाएगी? अंपायर की तरफ जाना चाहेंगे, यहां से तो ऐसा प्रतीत हुआ था। अंतिम क्षणों में पांव से रोकने का प्रयत्न किया था, कितने सफल रहे हैं वहां से कि चित्ररक्षक। और इस समय देख सकते हैं धर्मपाल जी पचार नंगे पांव यहां घूमते हुए। सर्दी का मौसम फिर भी कुछ भी धारण किया नहीं और फिर भी बोल रहे हैं कि सर्दी बहुत है। इस बार खेला है इस गेंद को, पावर प्ले ऑन है, फील्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन है। गेंद सीमा रेखा की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे और 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए वहां पर। शानू अलीगढ़ फील्ड को क्लियर करते हुए यहां से तीसरा ओवर प्रगति पर। यहां से स्कोर की बात कर लें, 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से शानू अलीगढ़ 7 गेंद 14 रन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस बार जगह बनाई, ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ चले गए। गेंद को डीप स्क्वायर लेग की सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। शानू अलीगढ़ के विकेट की अति आवश्यकता यहां से जेबीएन तोलिया सर की टीम को अगर इस मुकाबले में बने रहना है, अगर अगले चरण में पहुंचना है, टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करना है,
क्योंकि शानू अलीगढ़ जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए, अपनी टीम को आगे की तरफ लेकर जाते हुए और काफी खुश नजर आते हुए वहां कमल जी बगड़िया टीम के कप्तान। कल बातें हो रही थी, बता रहे थे शानू आ रहे हैं और शानू आए भी, शानू छाए भी, एक बार पुनः गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाए भी। तारीफ करनी होगी यहां से कमल जी बगड़िया की भी, जिस प्रकार से टीम का निर्धारण किया है, यूपी के खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और वो भरोसे पर खरे उतरे हैं। चाहे पिछले मुकाबले की बात कर लें या फिर इस मुकाबले की बात कर लें, 3 के बाद 40 2 विकेट के नुकसान पर। अब किस गेंदबाज को लेकर आते हैं हनुमान डबासिया से? मुझे लगता है स्वेम आने वाले हैं हनुमान, यहां से हनुमान ही यहां से बचा सकते हैं। चालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 के बाद अब सूजन आए हैं यहां से गेंदबाजी के लिए। किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं इस मुकाबले में सूजन? उनके सामने बल्लेबाज सीपी। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले, खतरा हो सकता है, वहां पर 1 रन तोड़ के पूरा कर लिया। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर, यहां दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य आंखों ही आंखों में इशारा किया, तुरंत रन के लिए निकल पड़े, वहां पर 1 रन तोड़ के पूरा भी कर लिया। ओवर नंबर 4 जारी, स्कोर की बात कर ले 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर शानू अलीगढ़ और सीपी की जोड़ी इस समय बीच मैदान। आशु खान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहां से पूरी जिम्मेदारी शानू के कंधों पर। इस बार ऑप्शन से बाहर थी गेंद, गेंद को वहां कारपेट के सहारे कवर की दिशा में खेला। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते मौका था वहां 1 रन तोड़ने का, 1 रन तोड़ के पूरा भी कर लिया। अब धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 6 से नीचे आता हुआ 5.1 का यहां से टारगेट 76, 34 रनों की अभी भी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार पुर रहे हैं, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। बूंद बूंद से घड़ा भरने का प्रयत्न करते हुए दोनों ही बल्लेबाज यहां से जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट है वो 6 से नीचे का है। रनर बॉल यहां से इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जब भी खराब गेंद मिलेगी उस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया जाएगा। पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस मुकाबले में भी अभी तक अच्छी बल्लेबाजी शानू अलीगढ़ के द्वारा। एक बार पुनः ये गेंद, एक और अच्छी गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला लॉन्ग ऑन के शाह, लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें हुई हैं, 4 गेंदों पर 4 सिंगल आ चुके हैं। और बिल्कुल सुमेर जी सारण नजर आए हैं। जोधपुर की शान कहें तो बुरी बात होगी नहीं, जहां भी प्रतियोगिताएं होते हैं हमेशा अपना सहयोग देते हैं तन मन के साथ। सबसे आवश्यक तत्व धन की भी सहायता देते रहते हैं सुमेर जी। हमारे बीच पहुंचे हैं सुमेर जी जोधपुर, स्वागत है आपका। ट्रिपल सी चौधरी क्रिकेट कप 2023 की इस महासंग्राम में इसी बीच इस गेंद को खेला है, वहां पर डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। 1 रन दौड़ चुके हैं, क्या दूसरे का प्रयत्न करेंगे? जी बिल्कुल नहीं।
स्कोर की बात कर लें यहां से 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 4 के बाद 46 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ी मजबूत स्थिति में यहां से चौधरी बालाजी यूपी 11 की टीम, उसका पूरा श्रेय जाता है सानू अलीगढ़ को। 24 रन बनाकर बल्लेबाजी, 12 गेंदों का सामना। अब यहां से किस गेंदबाज को लेकर आते हैं, कौन सा गेंदबाज यहां से ब्रेक थ्रू दिलाता है। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता यहां से। अब पिछले मुकाबले में हनुमान धबास ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में भी उम्मीद रहेगी उनसे। जेबीएन तोलिया सर की टीम, विकेट की आवश्यकता इस मुकाबले में, विकेट आपको वापसी करवा सकते हैं यहां से। इस बार अच्छी गति के साथ ये गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन दौड़ के पूरा कर लेंगे और कोई भी अतिरिक्त रिस्क लेने का प्रयत्न कर नहीं रहे वहां से बल्लेबाज। नए गेंदबाज सत्येंद्र आए हैं यहां से। इस बार खेला है इस गेंद को, 1 रन के लिए निकले हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां, और 1 रन के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए 76 रनों का टारगेट, 48 रन पर पहुंच चुके हैं। वहां से रिक्वायर्ड 106 से नीचे, जो कि चिंता की बात है नहीं, और अतिरिक्त चौकी उठाने का प्रयत्न कर नहीं रहे। वो जानते हैं जेबीएन तोलिया सर की टीम को अगर थोड़ा भी मौका दिया गया यहां से। इस बार खेला है इस गेंद को, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। फुल लेंथ की गेंद थी, वहां पर पूरा फायदा उठाया, गेंद को डीप पॉइंट और कवर के बीच से सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया सीपी ने। स्कोर इसी के साथ 50 रन पूरे हुए, 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर। इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में गेंद थी, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया वहां पर बल्लेबाज को। सीधे बल्ले के साथ खेला, वहां पर अच्छा टाइम हुआ नहीं। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक और सफलता मिलती हुई, यहां से तीसरी सफलता मिलती हुई सीपी के रूप में। इसी बीच ये गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, वहां पर ओवर की समाप्ति 5 के बाद 52, 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए यहां से 24 रनों की आवश्यकता बची हुई, 30 गेंदें।
इस बार खेला इस गेंद को, वहां 1 रन मिल जाएगा और एक रन यहाँ चिंता का विषय है जेबीएन तोलिया सर की टीम को, क्योंकि इतने बड़े हिट्स की आवश्यकता है नहीं, यहाँ सिंगल डबल के साथ काम बन जाएगा। चौधरी बालाजी यूपी 11 की टीम का यहाँ से अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर, और शानू अलीगढ़ अभी भी वहां क्रीज पर जब तक रुके रहेंगे कोई चिंता की बात होगी नहीं। इस बार अच्छी गेंद अच्छी गति के साथ वहां पर सूजन की ये गेंद, बल्लेबाज चारों खाने चित वहां पर, ब्लॉक होल में गेंद थी, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ के साथ इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता यहां से, क्योंकि डॉट गेंद बल्लेबाज पर प्रेशर क्रिएट करती है प्रत्येक डॉट गेंद के बाद। और ये देखिए ये हुआ था प्रेशर क्रिएट, इस बार सफलता अर्जित कर लिया वहां पर, गिरीश का विकेट हासिल किया यहां पर, विकेट नंबर 3 आता हुआ। विकेट नंबर 4 आता हुआ यहां से, तीसरे विकेट के रूप में सीपी आउट हुए थे, उसके बाद गिरीश। दो रन दौड़ के पूरे किए वहां से, इसी 2 के साथ स्कोर की बात कर लें, 6 के बाद 55, 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां से 21 रनों की आवश्यकता। शानू अलीगढ़ 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, नए बल्लेबाज रोहित आए हैं यहां से।
इस बार दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा रन तोड़ के पूरा कर लिया वहां पर। स्प्रिंटर्स का इस बार पुनः खेला है, वह प्रयास किया था, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक आए, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका था वहां 2 रन दौड़ने का। और अब 2-2 रन के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए यहां से मात्र 17 रनों की आवश्यकता। एक और रन तोड़ के पूरा किया वहां पर। सोलह रनों की आवश्यकता, 20 गेंदें अभी भी शेष। धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ती हुई कारवां आगे की ओर बढ़ता हुआ यहां से। इस बार बैट का भारी किनारा लगने के बाद अंदर की तरफ आई, संभवतः बेल्स नहीं गिरी है वहां पर। और जब तक बेल्स नहीं गिरती हैं बल्लेबाज सुरक्षित होता है। इस बार अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा वहां पर, क्या लगेगा, डायरेक्ट हिट। 1 रन तोड़ के पूरा कर लिया। इसी के साथ 18 गेंद 15 रनों की आवश्यकता। अब मुकाबले को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, यहां से विकेट की आवश्यकता। अगर इसी ओवर में 2 से 3 विकेट आते हैं तो बात बन सकती है यहां से। और बिल्कुल सुमेर जी चौधरी आज हमारे बीच पधारे हैं इस समय। एक बार पुनः आपका CCC चौधरी क्रिकेट कप में स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। एक बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, एक बड़े क्रिकेट स्पॉन्सर कहीं तो अतिशयोक्ति होगी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक फैक्टर है, वो साथ रहता नहीं है सुमेर जी के। अभी बता रहे हैं, दादू बासनी से आ रहे हैं, उनकी टीम वहां भी सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बाहर का रास्ता देखकर आई है। इससे पहले जितनी भी बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, चाहे बोरावड़ की बात कर लें या फिर इससे पहले जो सीकर में आयोजित हुई थी सभापति जीवन का कप की बात कर लें, या फिर बात कर लें स्वर्गीय बीरबल ढवास रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता की, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में सेमीफाइनल तक वहां चले जाते हैं। तो सेमीफाइनल में फिर कहीं ना कहीं लक फैक्टर साथ देता नहीं है। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। अब यहां से 9 रनों की आवश्यकता, 17 गेंदे। इसी बीच ये गेंद, एक और छोटी गेंद, इस बार मौका, इस बार पकड़ा कैच। अब लगता है क्या देरी कर दी यहां से, अभी भी मौका। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, 9 रन काफी होते हैं। 5वें बल्लेबाज आउट हुए यहां से। अगर उस 6 से पहले ये विकेट आता तो कुछ बात बनती हुई नजर आती। अभी भी बहरहाल थोड़ा मुश्किल है। 2 से 3 विकेट अभी भी अगर निकालते हैं इस ओवर में, क्योंकि 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं वहां से। जब आपके नंबर 8, नंबर 9 के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो थोड़ी सी चिंता नजर आती है वहां।
और अब बल्लेबाजी के लिए योगेंद्र बगड़िया राजस्थान अंडर 19 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहाँ से मंजिल को ज़्यादा दूर है नहीं, रास्ता बड़ा सपाट रास्ता, आसानी से अगर चले तो कोई ज़्यादा परेशानी होगी नहीं वहाँ से। मात्र 9 रनों की आवश्यकता, 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। गेंदबाजी के लिए हनुमान ढाबा इस समय गेंदबाजी करते हुए अच्छी गति के साथ, अच्छे उछाल के साथ वहां पर पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की थी। अंतिम ओवर्स में स्पेशली डेथ ओवर की बात कर लें, एक बार पुनः यह गेंद, इस बार इस गेंद को खेला है वहां, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। 1 ही रन के साथ संतोष करना होगा यहां से। और आज क्या सेंसिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी की है शानू अलीगढ़ ने, जहां पिछले मुकाबले में मात्र 28 गेंदों में 78 रन बनाए थे। यहां से इस मुकाबले में उसकी बिल्कुल अपोजिट परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं वर्सटाइल खिलाड़ी। पिछले मुकाबले में तेज गति के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी, इस मुकाबले में उतनी तेज गति के साथ बल्लेबाजी की आवश्यकता थी नहीं। अब यहां से 8 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदें अभी भी आना शेष। इस बार इस गेंद को खेला है वहां पर, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, सीमा रेखा से बाहर जा रही है। चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का। अब 1 हिट दूर, यहां से 4 रनों की आवश्यकता। चौधरी बालाजी यूपी 11 की टीम इस मुकाबले को जीतने के साथ ही टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अजीबो गरीब अंदाज में 6 रनों के लिए इस गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया। यहां से चौधरी बालाजी यूपी ने एक और टीम मिल गई टॉप 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली, और शानू अलीगढ़ इस प्रतियोगिता के हाई स्कोरर भी हो गए इसी के साथ। इससे पहले आमिर सोहेल थे, उन्हें रिप्लेस किया है, आबदास किया है। 117 रन 2 मुकाबलों में, इससे पहले आमिर सोहेल 108 रन थे। और ये देखिए विकेट कीपर के ऊपर से गेंद 4 है या फिर 6 है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। 4 है, माफी चाहते हैं। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया। अगले चरण में पहुंचने वाली एक और टीम मिल चुकी है और अब चलते हैं यहां से पोस्ट में इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। वहां आपके साथ जुड़ जाएंगी प्रोमिता जी, और दोनों कप्तानों से निवेदन की वहां बिल्कुल उनको ज्वाइन करें। अंतिम मैच था एंड चौधरी बालाजी यूपी हैव वन दिस मैच 5 विकेट से। और दूसरा विन फॉर द डे। अभी ओवर टू द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन बुलाना चाहूंगी दोनों ही कप्तानों को ऑन द फील्ड बैक अगेन, और हम अवार्ड देंगे आज के मैन ऑफ द मैच को एज वेल।